हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। इसका महत्व सर्वोपरि माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी मंत्र से होती है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र के 3 अर्थ होते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको ये इन मंत्र का मतलब बताऊंगी। तो हम सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो ये है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला अर्थ इसका ये है कि हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। दूसरा अर्थ इसका ये है कि उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करें। और तीसरा अर्थ है ओम सर्वरक्षक परमात्मा भूर्व प्राणों से प्यारा, भुव दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप है, तत् उस सवितु उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक, वरेण्य वर्णे योग्य, भर्गो शुद्ध विज्ञान स्वरूप का देवस्य देव की धीमहि हम ध्यान करें। धियो बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात् शुभ कार्यों में प्रेरित करें। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री मंत्र की शक्ति का क्या राज है या क्या रहस्य है। ऐसा कहा गया कि अगर इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां जपकर्ता से दूर चली जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। अर्थात हमें ये मानना चाहिए कि समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। दूसरे शब्दों में इस मंत्र का उच्चारण करें या देखें तो हम जो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं ओम भूर, तो भूर का मतलब अंतरिक्ष लोक होता है, स्वः स्वर्ग लोक है, त मतलब परमात्मा अथवा ब्रह्मा, सर्वितु ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता, वरेण्यम पूजनीय है, भर्ग अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का, धीमहि को हम कहते हैं, हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि प्रजा, यो मतलब जो, और न मतलब हमें, प्रचोदयात् प्रकाशित कर दें। तो अगर हम इन शब्दों का दोस्तों एक मीनिंग जोड़ेंगे, एक लाइन जोड़ेंगे, तो ये इसका अर्थ ये निकलेगा कि हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पादन किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञानता को दूर करने वाला है, वो हमें प्रकाश दिलाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि गायत्री माता कौन है। तो जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारी गायत्री माता है, माता से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना गया है। मान्यता है कि 4 वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से 4 वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री माना जाता है और ये 4 वेद, शास्त्रों और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुई हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है। इसीलिए जो गायत्री माता है, जो है समस्त ज्ञान की देवी है। इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना गया है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री माता को कहा गया है। गायत्री माता का कैसे हुआ विवाह? तो कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे।
मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल दुगना मिलता है, लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। इस कारण उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया। वह गायत्री माता का अवतरण, मतलब वो कैसे उनका जन्म हुआ। तो कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, मतलब ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र को प्रकट किया। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने 4 मुखों से 4 वेदों के रूप में की। आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तप से गंगा मैया को धरती पर अवतरित करके उतारा था, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना करके माता गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। गायत्री जयंती दोस्तों हम लोग हमेशा मनाते हैं, और ये तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत सामने आते हैं। कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा और गायत्री जयंती की तिथि एक समान बताई जाती है, तो कुछ इसे गंगा दशहरा से अगले यानी ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाते हैं। वहीं श्रवण पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती के उत्सव को मनाया जाता है। श्रवण पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती को अधिकतर स्थानों पर स्वीकार किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी को भी मान्यता अनुसार गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री माता की महिमा के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक भारत के विचारकों तथा अनेक बातें इसमें कही हैं। वेद, शास्त्र और पुराण तो गायत्री माँ की महिमा गाते ही हैं। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और जो ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास कहते हैं, गायत्री की महिमा में जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो ये कामधेनु मतलब इच्छा पूरी करने वाली देवी गाय के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्मा गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गायत्री को सर्वसाधारण तक पहुंचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाले गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है वो पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे केचुली से छूटने पर सांप होता है। एक शोध में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो शोध किए गए हैं, मतलब जो रिसर्चेस हुई है, उसमें ये पता चला है कि गायत्री मंत्र बड़ा चमत्कारी है। तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था दोस्तों कि जबलपुर के एक डॉक्टर ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से जो हाई ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोग नहीं होते। वहाँ पे एक शोध में जाने माने हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर रविशंकर शर्मा हैं, जो कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने ये बात को प्रमाणित किया है। उन्होंने 20 परिवारों पर एक रिसर्च किया था जिसमें गायत्री मंत्र के प्रभावों का अध्ययन किया था। प्रत्येक परिवार से उन्होंने 2 लगभग समान आयु के व्यक्ति छांटे। उनमें से एक को उन्होंने प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा। 3 साल तक उन्होंने परिवार के उन 2 समान वय लोगों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि 3 वर्ष में गायत्री मंत्र करने वाले को उच्च रक्तचाप या दिल से संबंधित कोई समस्या आई ही नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने रोगियों का प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट गायत्री मंत्र जप करने को कहा। इनके चिकित्सक परिणाम आए और रोगियों को कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने पाया कि ओम के दीर्घ उच्चारण से ही हृदय गति एकदम सामान्य हो जाती है। गायत्री मंत्र भी खड़े खड़े या लेटे हुए करने पर भी पूरा लाभ देता है। हमारे धर्म में गायत्री मंत्र को चमत्कारिक मंत्र कहा जाता है। जिस कामना के साथ मंत्र किया जाता है, मंत्र जाप उसे अवश्य पूरा करता है।